हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज मेरे साथ स्कूल ऑफ नर्सिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक हैं ऑस्टिन जो कि हैं 4th ईयर के, और साथ में है रविराज जो कि हैं 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, और बड़े होनहार स्टूडेंट्स हैं। कमाल की बात तो ये है कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, और ये पूरा का पूरा जो मंथ है वो है मेंटल हेल्थ को समर्पित, यानी कि मेंटल हेल्थ मंथ। और इस वक्त आज मेरे साथ आज के दिन ये दोनों आए हैं मेंटल हेल्थ पर बात करने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसकी आज के समय में, आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दोनों का वार्म वेलकम करता हूं और इनसे करता हूं चंद सवालात। कैसे हैं आप दोनों? गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून रविराज। अब पहला जो मेरा सवाल है वो है ऑस्टिन से, व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? सी, मेंटल हेल्थ कैन बी रेफर्ड टू एज एन umbrella term which consists of various aspects such as our psychological, social well-being, and moreover our emotional aspect. And why it is important? Moreover, it is how we think, feel, and act on basis of these emotions. Okay. So a good mental health is an equilibrium of all of the above, and good mental health is crucial for an overall quality of life. अब मेरा दूसरा सवाल है वो है रविराज से, व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल हेल्थ? The misconception we have about mental health is that ki people think that it's a personal problem, but more of it's not a personal problem. When we have something very physical problem, like जैसे बुखार आता है, हम लोगों को बोलते हैं बुखार आया, ये सब करते हैं, but when it comes to mental health, we hide. We don't want to share because people may judge. So that we should not. It's not a personal conception. It is more a universal law. Yes. So now WHO says that mental health is a universal human right. Yes. So we should also consider and move ahead rather than just taking as a misconception or taboo or stereotype. Yes, nicely said रविराज। है भी ऐसा कि कई सारे एनजीओज फिर इसके लिए बनाए गए हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है या कोई परेशानी तो आप प्लीज शेयर करें अपने बारे में। मेंटल हेल्थ वहाँ बिल्कुल जरूरी है। What are the general issues faced by the peer group of age 18 to 25? Let's talk about 18 to 25. It's an young adult age, which means आजकल के ज़माने में that is 18 to 25 ज़्यादातर बच्चे अभी खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। That is पहले के ज़माने में जैसे एकेडमिक स्ट्रेस तो था ही, बट आजकल सब लोग खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, रिलेशनशिप मेंटेनेंस and various other aspects which contribute in the factors that are affecting their mental health. So moreover, these points which are like our academic stress, career choices, relationship advice, financial pressures, if these are well managed, these majority of the mental health can be cured. Sorted. Yeah, sorted. Okay, रविराज, आप सभी अब मेरा एक सवाल, considering the seriousness of the situation, when do you think it is wise to start taking precaution in terms of mental health? So when it is wise actually, so when we are young, so when हम जब छोटे थे तभी हमें लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि don't behave like this, be like this, yes. Be mature, like that, be more mature, as you are बचपना नहीं रहने देते हैं exactly, साथ, हाँ, like कि आप अब बड़े हो रहे हो तो आपको ऐसे बात करना चाहिए। एंड मैं मतलब ऐसे रील देख रहा था मैं, और उसमें दिखा रहे थे कि हम उसमें ऐसे 5 पॉइंट्स वो बोल रही थी लेडी, which she was talking about if we not give this to our child as they are younger, they need it, and when they need it, they'll take from the outside, they'll not come back to you, correct? And that's when we are younger, then it starts, then हम मेंटली सोचना चालू करते हैं कि हमें कैसे रहना है बड़े होके, और जब भी हमारे इमोशनल नीड्स तब पूरे नहीं होते तभी हमें एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, और बड़े होके हम सोचते हैं कि शायद मैं यूजलेस हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यूजलेस बोला होगा तभी मैं यूजलेस हूँ। तभी वो उनको क्या लगता है कि ये छोटा है, ही इज नॉट गेटिंग व्हाट ही इज टॉकिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग, ही इज नॉट गेटिंग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ही इज मोल्डिंग इन दैट वे। व्हेन ही गेट्स ओल्डर ही नोज कि ये सब मुझे बोला गया है, he might not remember that, but how the way he is behaving, it shows that ki how the child was as he was younger. So it starts from the basics when he was young, when she was young. What steps can individual take to prioritize their own mental well-being in their daily lives? Abhi prioritizing mental health can be in various aspects. Prioritizing mental health includes various practices like self-care, managing stress, maintaining a balanced lifestyle, which is the most important. As we know today, in today's generation, there are many of the people or the students try to overemphasize on their
there are social aspects, that is clubbings and partying and all, which yes. indirectly They're actually affecting, you mean to say, on their health and on their mental health. Yeah. बनिस्बत जबकि उन लोगों को जाना चाहिए, it's not because of the clubbing, but actually they should go for the meditation. Yeah, For their they actually should- physical health, for yoga or gym or exercise or something like that. What do you say, Raviraj? Exactly. I mean, it's not more about going for the meditation and everything. It's just later we start. But it is more like taking care of ourselves. It starts from us. So if I'm competing with you, let's say, in a club or in a whatever I have, I'm competing with you. Okay. I'll always feel that I'm useless Okay. because now you are there. You know, I just मैंने आपको हरा दिया, अब मैं किसी और के पास कम्पीट करने जाऊंगा. Okay. इट विल कभी बंद नहीं होने वाला है वो, करेक्ट. Okay. तो वो चलता ही रहेगा. तो जस्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. But that's why actually I'm asking, what are the various types or the ways to taking care of yourself? I mean, it's because of the mental health and the physical health. Physically, you need to do the some exercises or be in the sports or in the gym. For mentally, We can you can read do something, you yeah. can listen to music, you can do the meditation, something like that. What do you We what do can you suggest? do journaling. We can share our thoughts in the journal. Okay, yes, well, diary writing also. Yeah, daily writing. daily routine. And then let's say we have to find someone, to talk. to talk, to share Exactly. about to yourself. share about what we feel today. Let's say I'm feeling very sad, and if there is nobody is listening, Listening then to I'm you. alone. If someone is listening, my friend, my family, my sister, my brother, whoever it is, so that's when it's it will help, important. definitely. It was very helpful if Okay. we talked about it. How can families and communities contribute to mental well-being of their members? Actually, family, I'll tell you one of my experiences. When I told my dad, after coming into nursing, I told my dad that I'm feeling very stressful and मुझसे नहीं हो रहा. It is just getting hectic day by day, and I'm just getting out of my mind. So he is like he told me कि whatever we are doing, your mother is cooking for you. She is not doing just for you, she is doing with all other family member for yes. herself. वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, करेक्ट. एंड माई डैड वो बोल रहे जब मैं कमाने जा रहा हूँ तो मैं अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ. Yes, सो यू स्टार्ट लिव फॉर अदर्स. दैट्स व्हेन यू गेट हैप्पीनेस. इफ़ यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड कि मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है, देन वो तो और ही हो जाएगा. बट पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बताया कि you should start living for others too. You think about others too. Why your parents are struggling for giving you all of this stuff. And being parents, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी बातें हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कभी कभी वही बुरा बोल देते हैं. तो जिनके लिए ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं पेरेंटिंग को. बट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो रीज़न दे सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने तुम्हें ये सब दिया है, यू शुड रिकवर इट बाय योरसेल्फ. व्हाट इज मेंटल हेल्थ इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट. सो फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करना, नॉट अवेयर करना, बट उनको समझना चाहिए कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर गिविंग अस हेल्प. अगर आप हेल्प नहीं करोगे उनको तो फिर इट्स हार्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट बात करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. अभी जैसे कोई डूब रहा है, उसके लिए बस कोई एक मदद मिल जाए जिससे वो बच जाए. कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा. तिनके का सहारा, एग्जैक्टली. जब वो इतने स्ट्रेस में हैं, कोई एक शब्द उससे बात कर ले. क्यों फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं हो सकता? हम बोलते हैं दोस्त को ढूंढो, ये ढूंढो, वो फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं ढूंढ सकते? सही बात है, सबसे पहले तो उनसे हेल्प family क्यों नहीं ले members सकते? उनसे हम हेल्प लेंगे तो हमें ज्यादा प्रोटेक्टिव फील होता है. Yes. Well, nicely said, Raviraj. Okay. How can we raise awareness about the importance of self-care and mental health maintenance? Austin. self-care awareness can be started at the basics, that is from the home itself. Or let's just be more give focus on institution, that is जब भी हम किंडरगार्टन में जाते हैं या फिर हम जब भी प्री स्कूलिंग में होते हैं, दैट इज आवर प्राइमरी और इन आवर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, वहीं से शायद से मुझे लगता है ये सेल्फ केयर के बारे में थोड़ा एम्फोसिस देना चाहिए, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट जान पाए कि लाइक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे मुझे खुद को अपने लिए क्या चाहिए, क्या करना है. मैं ग्रुप के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा कि मैं खुद के लिए क्या करूं. Yes. So actually, they should actually mold the students since the beginning in the starting. Yeah, Yes. in the initial phase, which will help them in the later phases of the life, so that they don't land up in such
mental illness. illness and something like that. Okay. And what about the vulnerable groups? Please you tell me, Raviraj, और उसके बाद ऑस्टिन से भी इसके बारे में जानेंगे. Yes. Yeah. Vulnerable groups are those which are like children's and old age. So let's talk about geriatric, means old age patients. Yes. So now our parents have molded us. You know, उन्होंने हमें बात करना सिखाया, चलना सिखाया. You know, when we spoke our one word, like mom or dad, they are very happy. They are very happy that we have spoken, you know, single word. And वही like when वो बड़े होके उनसे उल्टा बात करेगा या Yes, they'll ask them just get out of my house. और you know whatever उन्होंने सिखाया वो उन पे ही वो करेगा, तो that's when it triggers to them. And Yes, जब भी yes. वो physically थोड़े already weak हो रहे होते हैं, Yes, yes. body deteriorate हो रही है उनकी, correct. And now जब आप बीमार होंगे तो अभी आपको stress आएगा, correct, कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ. And now when they were physically fit, when they were you know young maybe, now they are getting old. So they are already in that conception कि I'm getting old, I'm not able to do lots of stuff with myself. You know, I have to take help with from another person. So वो उनको ट्रिगर होता ही रहता है. And then yes, yes. और हम उसमें कुछ एड अप करें तो वो होगा ही. एंड उनको बहुत ये भी रहता है कि लॉस एंड ग्रीफ, कि कोई छोड़ के जा तो नहीं रहा है. हमारे दादी हमें कितनी बार ऐसे बोलती कि पास में सिर्फ बैठ जा, सिर्फ एक बार बात कर ले. बिकॉज उनको ऐसा रहता है कि वो लोग छोड़ के चले ना जाए, कहीं दूर ना हो जाए, या मैं उनको छोड़ के चले ना जाऊँ और मेरी आखिरी मुलाकात ही ना हो. तो वो ऑलरेडी उनके मन में रहता है कि यू नो हम जाने वाले हैं, कुछ तो गलत होने वाला है. एंड ऊपर से हम उसमें और कंट्रीब्यूट करते हैं कि यू नो उनके पेरेंट्स जो let's say lot of people are doing the same stuff. It's not you know ऐसा नहीं कि somebody is very good taking care of their family members. I've never seen someone like that except my own parents. So yeah, and जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो पता ही है, आप उनसे एक चॉकलेट लेके देखो फिर आपको पता चलेगा कि उनकी मेंटल हेल्थ कहाँ पर है. Yes, yes, Yeah, right, exactly. right. Nicely explained, Raviraj. बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपने बताई, स्पेशली ऑस्टिन, if you want to say something, if you want to add, please. जैसे अभी मेरे दोस्त ने बताया रविराज ने कि जीडियाट्रिक पेशेंट्स और जो यंगर जनरेशन होता है, यंगर एज ग्रुप, Yes. ये तो होते ही है वल्नरेबल कैटेगरी में. बट जो पीपल पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो पहले से ही क्योर लेके वो अपने डे टू डे लाइफ में वापस आ चुके हैं, हाँ. वो भी ये वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं. जैसे कोई पास्ट ट्रॉमा से वो ओवरकम हो चुके हैं और देन इन अ सडन दे देख लेते हैं कि लाइक ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें वो चीज़ उनको ट्रिगर कर सकता है. एंड ऑक्यूपेशन रिलेटेड, दैट इज जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं उनको पता होगा कि लाइक बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं कि लाइक हमारे लाइफ में लाइक लाइफ अपने हाथों से निकल जाती है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई टेररिस्ट काउंटर अटैक होता है या फिर कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे ट्रॉमा इंड्यूस होता है. तो ये लोग भी सब यही कैटेगरी में आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में. ओके, ग्रेट. आज मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल इलनेस के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी इन्होंने चीजें बताई, अपनी तरफ से काफी ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए. दोबारा मेरी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर. थैंक यू सो मच गाइस.